जब तक लवलू सरपंच जिंदा है किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि किसी के साथ भी कोई अन्याय होए वो मेरे साथ मिले, हम उसको हक दिलाकर रहेंगे। यहां पे लूटपाट ऐसे डिपार्टमेंटों के द्वारा, ऐसे ऑफिसरों के द्वारा हम नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है हमारा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है। मैं आपको बताऊंगा कि गगवाल एरिया और राजपुरा एरिया जो है वहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतना घोटाला चल रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक महीने में हमें ये रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रहा कि वो जो लैंड है, जो मलानी गांव की शामलाट लैंड पड़ती है, उनका मालकाना हक है उसके ऊपर, उस जमीन को खाली करवाने के लिए पहले धरना प्रदर्शन किया गया। वहां पे कुछ एंटी नेशनल लोग जो हैं, चाहे उसमें बोवाइन स्मगलर बोलिए, चाहे उसमें नशे के तस्कर बोलिए, वहां पे रह रहे हैं। उसकी गुहार जो है डिपार्टमेंट की लिए लगाई गई, लोगों की तरफ से डिपार्टमेंट को लगाई गई, पर आज तक डिपार्टमेंट ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि उस जमीन को खाली किया जाएगा या नहीं। कार्ड हमने हमारे एसडीएम गगवाल से डीसी को एक आरटीआई दी थी, जिसका एक रिकॉर्ड मांगा था कि जो जीरो लाइन पे कंपनसेशन जो लोगों को दिया गया है उसका रिकॉर्ड जो है वो दिया जाए। इसकी रिपोर्ट हमें आती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास दिस इज नो एनी रिकॉर्ड फाउंड ऑन द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द फुल शेयर कंपनसेशन पे टू एप्लीकेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े गपले जो हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में गगवाल और राजपुरा एरिया में किए गए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑफिसर्स का कहना है कि आप सिविल सूट कीजिए। अगर सिविल सूट करना है तो लाखों रुपया तनख्वाह इनको क्यों दी जा रही है? अगर सिविल सूट फाइल करना है तो ये जो ऑफिसर हैं, ये जो दफ्तर खोले हुए हैं, इनको बंद कर दिया जाए। हम कोर्ट में ही सब सिविल सूट फाइल कर लेंगे। कैसा मजाक इन डिपार्टमेंट, इन अफसरों के द्वारा बनाया गया है। गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। जो रसूखदार लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उनका काम ये जट से कर देते हैं। इस डिपार्टमेंट के अफसरों ने पैसे खाए हैं उन लोगों से, उनको पता नहीं क्या क्या करके दिया है। इस पूरी जमीन का जो है डेमोग्राफी चेंज की गई है, पता नहीं कहां कहां से फेरबदल किया गया है। एक महीने से गांव के पंच, सरपंच, वहां के लंबरदार, चौकीदार सब इनके पीछे घूम रहे हैं। क्या है ये लोगों की मदद के लिए, लोगों का काम करने के लिए ऑफिसर हैं और ये उनको डराए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों को। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बुलारी के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बुलारी के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ चाहिए, नहीं चलेगी, लाना चाहिए, नहीं चलेगी, लाना चाहिए, नहीं चलेगी। गरीबों के साथ अन्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, गरीबों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मलानी के लोगों की जमीन वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मलानी के लोगों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मलानी के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मलानी के लोगों की जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो, मलानी के लोगों की जमीन खाली करो, खाली करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। फिल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, भारत माता की, भारत माता की। तो ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैं घगवाल के एसडीएम ऑफिस की। यहाँ पर आज तमाम सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तहसील राजपुरा के गांव मलानी के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने का कारण यही रहा कि जिस तरह से मलानी इलाके की बात करें तो यहाँ पर इलीगल तरीके से कुछ लोग जो है वो लोगों की ज़मीनों के ऊपर बसे हुए हैं। खासतौर पर किसान तबके की बात करें तो उनकी ज़मीनें जो हैं वो उन्होंने हथिया ली हैं और वो खाली नहीं कर रहे, जिसके विरोध में आज यहाँ के तमाम किसान वर्ग ने, तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमारी जमीनें जो है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है, किसानों की प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोग जो वो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि भूमाफिया ने इसके ऊपर कब्जा किया है। अब ये कौन लोग हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सरपंच लवलू संब्याल जी हैं, ये भी इस प्रदर्शन में वहां पर मौजूद थे और लोगों की बात को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन आपकी तरफ से आज किया गया है, तमाम मलानी इलाके के लोगों के साथ मिलकर किया गया है और
जिसमें ये कहा गया आपकी तरफ से कि मलानी इलाके की जो ज़मीनें हैं किसानों की, तमाम वहाँ के लोगों की, उसके ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा हुआ है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा आप कह सकते हैं उन्होंने कब्जा किया है, भूमाफिया कह सकते हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने ये कब्जा किया और क्या कुछ आज आपने अपील किया प्रशासन के साथ? देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है हमारा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है। मैं आपको बताऊंगा कि गगवाल एरिया और राजपुरा एरिया जो है, वहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतना घोटाला चल रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक महीने में हमें ये रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रहा कि वो जो लैंड है, जो मलानी गांव की शामलाट लैंड पड़ती है, उनका मालकाना हक है उसके ऊपर, उस जमीन को खाली करवाने के लिए पहले धरना प्रदर्शन किया गया। वहां पे कुछ एंटी नेशनल लोग जो हैं, चाहे उसमें बोवाइन स्मगलर बोलिए, चाहे उसमें नशे के तस्कर बोलिए, वहां पे रह रहे हैं। उसकी गुहार जो है डिपार्टमेंट की लिए लगाई गई, लोगों की तरफ से डिपार्टमेंट को लगाई गई, पर आज तक डिपार्टमेंट ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि उस जमीन को खाली किया जाएगा या नहीं। आज से महीना पहले एक बड़ा वाकया जो है वहां पे कुछ लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें एक पुलिस हवालदार की बाजू तोड़ दी गई, अटैक किया गया पुलिस के ऊपर, उसके सर में 8 स्टिच लगे थे और मेरे ख्याल से अटेम्प्ट टू मर्डर एक केस जो है वहां पे किया गया, जिसके चलते वहां के सरपंचिस, पंचिस, बीडीसी, डीडीसी, लोकल लोगों की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन और राजपुरा में धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बावजूद भी दूसरे दिन जब वहां पे डिमार्केशन कराने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया, एसडीएम साहब वहां पे आए, उसके बाद भी उनसे वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही। उसके बाद डीसी सांबा से बात की गई और डीसी सांबा ने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन का टाइम दीजिए, हम इस जमीन को खाली करवा देंगे। लेकिन आज महीना होने के बाद भी हमारे लोगों को कभी एसडीएम ऑफिस, कभी तहसील ऑफिस, कभी डीसी ऑफिस, कभी एडीसी के पास वहां के चक्कर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को लेकर राजपुरा और गगवाल में जो देखा जा रहा है। पिछले दिनों भी तरेली के पास जो जमीन बेची गई, उसमें भी बहुत सी स्टेट लैंड थी। सुनने में आया है कि उसका भी कोई अभी तक पता नहीं चल रहा। कोई बड़े भू माफिया जो इन डिपार्टमेंटों से रल मिलकर जो अपना काम है वो करवा रहे हैं। मैं आपको एक आरटीआई बताऊंगा जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये एक रिकॉर्ड हमने हमारे एसडीएम गगवाल से डीसी को एक आरटीआई दी थी, जिसका एक रिकॉर्ड मांगा था कि जो जीरो लाइन पे कंपनसेशन जो लोगों को दिया गया है उसका रिकॉर्ड जो है वो दिया जाए। इसकी रिपोर्ट हमें आती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास दिस इज नो एनी रिकॉर्ड फाउंड ऑन द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द फुल शेयर कंपनसेशन पे टू एप्लीकेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े गपले जो हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में गगवाल और राजपुरा एरिया में किए गए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक लवलू सरपंच जिंदा है, किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि किसी के साथ भी कोई अन्याय होए वो मेरे साथ मिले, हम उसको हक दिलाकर रहेंगे। यहां पे लूटपाट ऐसे डिपार्टमेंटों के द्वारा, ऐसे ऑफिसरों के द्वारा हम नहीं करने देंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, कुछ लोग आपके साथ जो वहां पर बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं उनका एक दर्द भी छलकता नजर आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपनी जमीनें मांग रहे हैं जिसके ऊपर ये इलीगल तरीके से लोग बसे हुए हैं। तो अब आप वहां पर एसडीएम ऑफिस में गए थे, क्या एसडीएम से आपकी मुलाकात हुई है या मुलाकात होने के बाद कोई ऐसा ऊपर कोई मैसेज पहुंचाया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन तक कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए? देखिए, ऑफिसर्स का कहना है कि आप सिविल सूट कीजिए। अगर सिविल सूट करना है तो लाखों रुपया तनख्वाह इनको क्यों दी जा रही है? अगर सिविल सूट फाइल करना है तो ये जो ऑफिसर हैं, ये जो दफ्तर खोले हुए हैं, इनको बंद कर दिया जाए। हम कोर्ट में ही सब सिविल सूट फाइल कर लेंगे। कैसा मजाक इन डिपार्टमेंट, इन अफसरों के द्वारा बनाया गया है। गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। जो रसूखदार लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उनका काम ये जट से कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक तरफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो वो अलग अलग इलाकों में चला रही है, तो यहां पर क्यों नहीं चलाई? क्योंकि पैसे खाए हैं। इस डिपार्टमेंट के अफसरों ने पैसे खाए हैं उन लोगों से। उनको पता नहीं क्या क्या करके दिया है। इस पूरी जमीन का जो है डेमोग्राफी चेंज की गई है, पता नहीं कहां कहां से फेरबदल किया गया है। 1 महीने से गांव के पंच, सरपंच, वहां के लंबरदार, चौकीदार सब इनके पीछे घूम रहे हैं। क्या है ये लोगों की मदद के लिए, लोगों का काम करने के लिए ऑफिसर हैं और ये उनको दौड़ाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों को।
जो ये नहीं क्लियर कर पा रहे कि आखिरकार ये जमीन किसकी है। मैं तो सीधे बोलूंगा कि इन्होंने पैसे खाए हैं, उस जमीन के जो हैं वो कागजात ही चेंज कर दिए गए हैं। आज ये लोग फंस गए हैं, ये मजबूर होकर अपना टाइम निकालना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा ये लोग हमारे पास किस तरह से आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी करप्शन इन लोगों के द्वारा की जा रही है, जो फेरबदल रेवेन्यू रिकॉर्ड में किया जा रहा है, इसके लिए हम क्राइम ब्रांच ऑफ ब्यूरो के पास जाएंगे, हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे। ऐसे नलायक, ऐसे करप्ट ऑफिसर जिन्होंने ये जो सारे कार्य किए हैं उनको हम अंदर करवाकर सांस लेंगे। गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी गरीब को कोई ऑफिसर तंग नहीं कर सकता। यानी इस मसले को लगातार आप उजागर करते रहेंगे आगे भी। हमने एसडीएम साहब से टाइम लिया है, हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है। हफ्ते के बाद उस गांव की महिलाएं, उस गांव के बच्चे सब हम एसडीएम के साहब के पास जाएंगे। हमें क्लियर किया जाए कि हमारी जमीन जो है वो खाली कब होगी। आप बोल रहे हैं सिविल सूट करो, अगर सिविल सूट करना है तो मैं बोलूंगा ऐसे अफसरों को पहले सस्पेंड करो ताकि ये सस्पेंड हो, उसके बाद हम जाके सिविल सूट वाली तरफ देंगे। अन्यथा हमारे लोगों को जल्द से जल्द इनकी जमीन जो है वो खाली करवा कर दी जाए। बिल्कुल, ये तमाम किसान वर्ग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी जमीनें जल्द खाली करवाई जाएं उन लोगों से जो उन जमीनों पर इलीगल तरीके से बसे हुए हैं। और लगातार इस मुहिम को इनकी तरफ से चलाया जा रहा है, चाहे वो सरपंच लवलू जी हों या इनके साथ वहाँ के जो मलानी इलाके के लोकल्स हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों से इनको यहाँ से जल्द उठाया जाए। और इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी की जा रही है। लेकिन इनका भी आरोप है कि यहाँ पर अगर रेवेन्यू विभाग के कुछ लोगों की बात करें जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने न जाने इसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे। और ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिविल सूट करिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, खासतौर पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स की बात करें, तो उनके कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जिनकी ये खुद की ज़मीनें किसी से भीख नहीं मांग रहे, इसलिए जल्द ज़मीनें खाली कराई जाए, नहीं तो अपने बच्चों के साथ तमाम परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर ये एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि एक हफ्ते का वक्त जरूर दिया गया है एसडीएम घगवाल की तरफ से, लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें चीजें देखने को मिलती हैं। ये 1-1.5 महीने से लगभग हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। जब राजपुरा ब्लॉक हुआ था, जब वहां पर पशु तस्करों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था, उनकी गाड़ियां तोड़ दी थी, पुलिस एक कर्मी को जख्मी किया था, तो उसी के बाद आइडेंटिफिकेशन इनकी करना शुरू किया था प्रशासन ने, ये कौन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ शरारती तत्व है, चाहे वो नशा तस्कर हैं या पशु तस्कर हैं, वही यहां पर इस तरह का काम कर रहे हैं। इसको लेकर लिहाजा कार्रवाई करनी होगी। अब देखना है कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन एक तरफ जम्मू कश्मीर में इस समय जो बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है कि स्टेट लैंड खाली कराई जा रही है, तो लिहाजा इसी के साथ साथ जिन लोगों की ये जमीनें हैं वो भी शरारती तत्वों से जल्द खाली कराई जाएं, इसी को लेकर अपील लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।